अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों। अब आपको शिक्षित किया, ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी। इसका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा नो, अपने बच्चे ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पर विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिया ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़ा, चोर की माँ को पकड़ा। एक लड़का चोरी करने लग गया तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर न छोड़ो, इसकी मां न बुलाओ। उसकी मां को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बिराजी मैंने मना नहीं करा, मतलब खुश होया करती इसने। तो उस मां को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल काम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। तो ये जो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चासी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद हैं कि हम सारा संसार ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का, आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा
कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए, और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से, बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी, वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। बच्चों अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया, हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ, हम आ गए इसने से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे, निर्विकार निर्भय तुम, और सकल बेमान, तेजी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों कर्म आदि हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर रहने की, आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों जो कथाएं सुनाई जा रही हैं, ये आपको रिफ्रेश करेंगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है, इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में, और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तरस जाता था,
लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का। लेकिन दाता वीर एक बार पक्का ले रखा है, इसने उतार कर छोड़ देगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने। उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा, जो बिल्कुल सरल और बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है, उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है, बांधवगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सहा रहाए। एक बांधवगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा, हरि भक्ति में श्रद्धा अपार। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिक सूजा उसने बताई। तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक मूर्तियों की पूजा करो, सालिग्राम की कर्म कांड व्यवहार करो, ताकि मते दृढ़ धर्मनी नागर, धूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा उमंग में भरकर तीर्थ होकर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लेप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचार। ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का बेसा। धर्मदास को इस साधु ने कहा आदेश महाराज। और साधु की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं, अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देखकर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, भी उस तरह परमात्मा देखने लगे। और धर्मदास ने सोचा, ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। उच्चे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी फिर उच्चे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगे, अगर वाह 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 ऐसे। लंबी छोड़ बच्चों, कुछ विचार करो। एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में।
और तुम इसमें आंख मीच कर बैठे, गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेगी। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। धर्मदास किया वैष्णो बेसा, कंठी माला तिलक प्रवेशा। धर्मदास ने एक वैष्णो साधु जैसी वेशभूषा बना रखी थी, कंठी माला डाल रखी थी। पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुनः किया प्रणामा। जब उसने अपनी पूजा पाठ करके और वो सामान धर लिया लपेट के, परमात्मा ने फिर से प्रणाम किया। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, तुम हो सब संतन के भूपा। बंदी छोड़ उस दो कौड़ी के जीव की कितनी प्रशंसा करते, ताकि यो के मैं बोल रहा मेरे थे। जिंदा कह मैं सुना पाठ अनूपा, मैंने तो बहुत गजब का पाठ सुना, अद्भुत अद्भुत पाठ सुना। तुम तो सब संतों के स्वामी हो, भूप हो, सिरताज हो, बड़े अच्छे संत मिले मुझे। मौका ज्ञान सुनाओ गुसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। हे गोसाई, यानी धर्मदास जी को मालिक बोलते हैं, मोको ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एके। धर्मदास मन उठी उमंगा, सुनी बुढ़ाई तो लग गया चंगा। परमात्मा कहते हैं मोको ज्ञान सुनाओ, मुझे ज्ञान बताओ गोसाई स्वामी जी। मेरे को कहीं पर भी सही भक्ति नहीं मिली, मैंने हिंदू मुसलमान सब गुरुओं से ज्ञान सुन लिया, मेरी आत्मा को कहीं संतोष नहीं हुआ। आप मुझे बहुत अच्छे संत आपके द्वारा किया गया ये पाठ जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। धर्मदास मन उठी उमंगा, उमंग उठी जब अपनी बड़ाई सुनी तो लग गया चंगा, अच्छा लगा। धर्मदास वचन, जो चाहो सो पूछो सा, सर्व ज्ञान संपन्न हो भक्ति रंगा। पूछो जिंदा जो तुम चाहो, अपने मन का भ्रम मिटाओ। परमात्मा बोले, तुम का को पाठ करत हो संता, निर्मल ज्ञान नहीं कोई अंता। कि आप किसका पाठ करे थे, ये पुस्तक का क्या नाम है, इसका इतना गजब का ज्ञान है, इसका कोई अंत ही नहीं। यानी उसको पूरी तरह परमात्मा ने प्रशंसा करके कति तैयार कर दिया, उमंग में भर दिया। मोको पुनः सुनाओ वाणी, ताते मिले मोए सारंग पानी। ये वाणी मुझे फिर सुनाओ, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भगवान मिले। तुमरे मुख से ज्ञान मोय भाव है, जैसे जिह्वा मधु टपकावे। आपकी इतनी मीठी वाणी है प्यारी, जैसे शहद टपक रहा हो। तुमरे मुख से मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा। अब नो बिना हुक्म बोलना को नहीं हो। परमात्मा हे बंदी छोड़, सोच छिंदर मैं करूं अपने दिन के काज, अरण्य पूजो मार दू नरसिंह के साथ। धर्मदास सुनी जब कोमल बाता, पोथी निकाली मन हर्षा था। फिर उसने वह पोथी वह गीता फिर निकाल ली, बड़ी खुश होकर। अक देख कितनी अच्छी बात है, एक जीव ये मुसलमान भी समझेगा, इसका कल्याण होगा। इन सब की कोशिश यही होती है कि हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है और वह सबको समझा दो, इसलिए इस भक्ति ने कर ले। देखो बच्चों, क्या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वो हृदय बैठा कर। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर है, वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया, इसमें सिंपल भाषण है। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है, उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है।
इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता अध्याय 2:12, 4:5-9 और 2:12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, और 15:17 का संबंधित है कि ये बताया धर्मदास ने वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2:12 में, 4:5-9 में, 10:2 में कहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे याद नहीं मुझे पता है। और नाश रही तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत में। अर्जुन मन जो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्परम बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वाका भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8:1-2 में कृष्ण अस बोली बाणी, क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था। अब कृष्ण ही मान रहे थे तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली बाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी, दिव्य पुरुष की। तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8:5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। ये 8:6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वा की भक्ति करे तो वह पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वा की भक्ति करे वा को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत्सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन, तो उसकी शरण जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाले है। वा का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4:34 का। वह ज्ञान वह बोलने आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है। कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बच्चों, ये 4:32 और 4:34 के संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। हो गीता अध्याय 15 के
4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज, सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई, मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन्हें संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कथ दीनी गीता सारी। 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन अब तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया, गुप्त वेद बताया सारा, तू है वो को अजीज प्यारा। 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे को यो भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, जे तू रहना मेरी सरला, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोह सिरनाई, मेरे पास रहेगा भाई। 18वें के 65 में कहा है कि तू अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं, मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 18वें के 65 में कहा उसकी शरण में बेशक जा तू। मम धर्म पूजा मोको धरना, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहां रख दे। फिर ना मैं तोकूं कबू रोकूं, ना मन अपना कर तू सोकूं। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर। बच्चों, अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने। ये जो गीता बोल रहे हो ये किसने बोली, तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है। एक एक श्लोक है प्रमाणा, जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे हैं, जिंदा बाबा को। जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के करता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति। धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं नाश में आया। कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए, अविनाशी कोई और विधाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें तो ये लिखा है। बच्चों सबका चौंधला रखी काल, रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब गीता के जो पाठ करा करते इस ज्ञान न सुन के चक्कर काटते, हम रोज पढ़ा कर देख के देख दिमाग में नहीं आई। ये बात ऐसे भी है। अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और विधाता है, और वह ज्ञान मोको नाही, वा को पूछो जो संत शरणाई। वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम उस अविनाशी भगवान का, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था अभी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको। अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ, मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत ही दूजा। कि तो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूं, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वाका ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना, उसमें तो ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं
मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास, हे स्वामी जी, देख हाय परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कोटि के जीव को स्वामी जी, हे गोसाई, ताकि ये नरभाग मेरी बात सुन ले। शुरू परमात्मा बोल देते तो उठ कर चला जाता हो। मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति बाकी चाहे जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास व मंत्र होई तो मैं पक्का चेला हुई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के माही। अविनाशी कोई और है दाता, बाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सब साचा कहाया, सच कहाया। हे वैष्णव तुम धोखे माही, व्यर्था अपन जन्म नसाया। जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो वाकई शरण। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण ने श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे और उसने भी यही बात बताई, इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगा कि शायद यहां भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला, आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। बहुत कुछ समझाई, क्योंकि ये इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी है, धोखा छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा, क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला जी बात सुना, तेरे देवन की महिमा परम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आकर, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी। मान चुका था लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा को जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास कह कि भी कदे भी नहीं मिल रहे, पहले अंतर ध्यान हुए और ये फेर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दिए भोली आत्मा को, इतना सड़न रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कितो हुआ इसने, पाए मर गया। तावारोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, न बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विदाता। अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अविगत अविनाशी साही,
फिर मोकू कहाँ लो गुसाई। बंदी छोड़, स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। सच है।